बिल्कुल। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये शिव खेड़ा की किताब है, लिविंग विद ऑनर, कैरेक्टर एंड एथिक्स। तो आज इसी समीक्षा की गहराइयों में उतरते हैं। जी नमस्कार। और ये समीक्षा वाकई काफी अच्छी है, क्योंकि ये सिर्फ किताब का सार नहीं बताती, बल्कि उन अहम सवालों को भी उठाती है जिन पर ये किताब आधारित है। जैसे चरित्र असल में है क्या, हम एक नैतिक जीवन कैसे जी सकते हैं, और असली सम्मान का मतलब क्या होता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है समीक्षा पढ़कर जो पहली बात दिमाग में आती है वो ये है कि ये किताब सिर्फ करियर में आगे बढ़ने या पैसा कमाने के नुस्खों के बारे में नहीं है। इसका फोकस कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, मतलब ये उन चीजों पर है जो ज्यादा बुनियादी हैं। हाँ, कि सम्मान के साथ जीना क्या होता है, और ये आजकल की जो सफलता की परिभाषा है ना, उससे बहुत अलग है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समीक्षा ये साफ करती है कि किताब के हिसाब से सम्मान कोई मेडल या ट्रॉफी नहीं है जो आप बस कुछ हासिल करके पा लें। ये तो अंदर की बात है। अंदर की बात मतलब ये आपके मूल्यों, आपके रोज के चुनावों, आपके नैतिक व्यवहार से पैदा होता है। समीक्षा इसे सीधा आपके चरित्र की मजबूती से जोड़ती है। तो चलिए फिर इस समीक्षा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव खेड़ा सम्मान के साथ जीने के बारे में क्या खास बातें बता रहे हैं, और समीक्षा के हिसाब से ये आज भी क्यों इतनी अहम है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं किताब के उस केंद्रीय विचार से जिसे समीक्षा ने, मुझे लगता है, सबसे ज्यादा उभारा है। जी। तो जैसा हमने कहा, समीक्षा इस बात पर जोर दे रही है कि ये किताब सफलता के पीछे भागने से हटकर ये चरित्र, ईमानदारी, आत्मसम्मान, इन सब पर ध्यान देती है। हाँ, जो कि आजकल के माहौल में जहाँ बाहरी दिखावे पर इतना जोर है, हाँ बिल्कुल, वहाँ ये एक अलग और जरूरी नजरिया है। सही कहा। समीक्षा का विश्लेषण कहता है कि सम्मान के साथ जीना सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, ये असल में जीने का एक तरीका है। रोजमर्रा का तरीका। हाँ, रोजमर्रा का। ये बड़ी बड़ी बातों तक ही नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों और बर्ताव में झलकता है। समीक्षा इशारा करती है कि किताब कहती है कि भाई आपका पद या आपका बैंक बैलेंस वो आपको थोड़े समय के लिए पहचान दे सकता है, लेकिन जो स्थायी सम्मान है वो तो सिर्फ आपके चरित्र की मजबूती से ही आता है। अच्छा, तो मतलब असली फाउंडेशन चरित्र है, बाकी सब उसके ऊपर। ठीक है, ये तो हुआ केंद्रीय विचार। अब आते हैं उन मुख्य सबकों पर जो समीक्षा बताती है। पहला सूत्र है, चरित्र ही नियति है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। समीक्षा इसे कैसे खोलती है? देखिए, समीक्षा के मुताबिक किताब इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। सार ये है कि किसी इंसान की असली पहचान या उसका भविष्य वो उसके पद, पैसे या बाहरी दिखावे से तय नहीं होता, बल्कि वो तय होता है उसके रोज के कामों से, उसकी सोच, उसकी ईमानदारी, उसके नैतिक चुनावों से। मतलब आज आप जो छोटे छोटे नैतिक फैसले लेते हैं ना, हाँ, वही धीरे धीरे आपके आने वाले कल की कहानी गढ़ते हैं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब कहती है लंबे समय में आपकी बाहरी सफलता से ज्यादा ये मायने रखता है कि आप इंसान कैसे हैं। आपकी आदतें, आपके मूल्य, वही आपकी नियति बनाते हैं। ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे आज के छोटे कदम ही कल का रास्ता बना रहे हैं। ठीक है। और दूसरा सबक समीक्षा में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है, यानी ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी की बात है। ये तो हम अक्सर सुनते हैं, पर समीक्षा इस पर क्या खास कहती है? क्या ये बताती है कि झूठ या शॉर्टकट वाली सफलता टिकती क्यों नहीं? बिल्कुल, समीक्षा इस बात पर काफी बल देती है। किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि ईमानदारी अच्छी नीति है, बल्कि ये समझाती है कि क्यों सच्चाई और पारदर्शिता ही स्थायी सम्मान का आधार है। अच्छा। समीक्षा के अनुसार किताब का तर्क है कि जब आप ईमानदार होते हैं तो आप भरोसा जीतते हैं, और ये भरोसा ही है जो पर्सनल रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की मजबूत नींव है। सही बात है, भरोसे के बिना तो कुछ भी नहीं। जी। और समीक्षा शायद ये भी साफ करती है कि शॉर्टकट या बेमानी से जो जीत मिलती है ना, वो अक्सर खोखली होती है और अंत में आपकी इज्जत को, आपकी साख को भारी नुकसान पहुंचाती है। स्थायी सम्मान तो सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही कमाया जा सकता है। हाँ, विश्वास बनाने में सालों लगते हैं और टूटने में एक पल। ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। चलिए अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, जिसे समीक्षा आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन कहती है, और इसे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बताती है। हथियार, ये शब्द थोड़ा चौंकाने वाला है। समीक्षा इसे ऐसे क्यों देखती है?
देखिए, समीक्षा के विश्लेषण के अनुसार किताब इसे हथियार शायद इसलिए कहती है क्योंकि आत्म अनुशासन ही वो ताकत है जो हमें अपनी कमजोरियों और बाहरी लालच से बचाती है। ये हमें भावनाओं में बहने से रोककर सही फैसला लेने में मदद करता है। आप सोचिए, रोज की जिंदगी में कितने ही मौके आते हैं जब आसान रास्ता गलत होता है या थोड़ी देर की खुशी भविष्य के लिए नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, रोज ही आते हैं। हाँ, तो आत्म अनुशासन ही वो शक्ति है जो हमें ऐसे पलों में सही रास्ते पर टिकाए रखती है। हमें अपने लक्ष्यों पर फोकस रखने और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की ताकत देती है। समीक्षा बताती है कि किताब के मुताबिक बिना इसके इंसान आसानी से भटक सकता है और ऐसे काम कर सकता है जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए। ये चरित्र बनाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। समझ गया। ये एक तरह का मतलब अंदरूनी कवच है जो हमें गलत दिशा में जाने से रोकता है। ठीक है। चौथा बिंदु है मूल्य प्रणाली, यानी वैल्यू सिस्टम। समीक्षा कहती है कि मूल्यों के बिना जीवन दिशाहीन होता है। इस पर थोड़ा और बताइए, समीक्षा का क्या कहना है? हाँ, देखिए, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब मूल्यों को जीवन के कंपस की तरह देखती है, दिशा सूचक यंत्र। अच्छा, कंपस की तरह। जी, हमारे मूल्य जैसे ईमानदारी, न्याय, दया, जिम्मेदारी, यही वो सिद्धांत है जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों या चुनाव करना कठिन हो। हाँ, जब कंफ्यूजन हो। बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक किताब शायद ये समझाती है कि जब किसी व्यक्ति के पास एक साफ और मजबूत वैल्यू सिस्टम नहीं होता तो वो कंफ्यूज्ड रहता है, हवा के साथ बहने लगता है और हालात के हिसाब से अपने सिद्धांत बदलता रहता है। ऐसे में दिशाहीन होना तो लाजमी है। स्पष्ट मूल्य हमें ना सिर्फ सही फैसले लेने में मदद करते हैं बल्कि हमारे जीवन को एक मतलब और एक मकसद भी देते हैं। बिल्कुल, जैसे अंधेरे में रोशनी। मूल्यों का महत्व वाकई गहरा है और समीक्षा का पांचवा और आखिरी मुख्य सबक है दूसरों का सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। यहां समीक्षा उस मशहूर गोल्डन रूल का जिक्र करती है, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। जी हाँ, और समीक्षा इसे सिर्फ एक कहावत नहीं मानती बल्कि इंसानियत का एक बुनियादी पैमाना बताती है। समीक्षा के अनुसार किताब इस बात पर रोशनी डालती है कि दूसरों का सम्मान करना सिर्फ एक सोशल एटिकेट नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारे अपने चरित्र का आईना है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं, चाहे उसका पद, उसका बैकग्राउंड, उसके विचार हमसे कितने भी अलग क्यों न हो, तो हम असल में अपने अंदर की गरिमा और अपने मूल्यों को दिखा रहे होते हैं। समीक्षा बताती है कि किताब शायद ये सिखाती है कि सच्चा सम्मान पाने का एक तरीका दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के सम्मान देना भी है। तो ये थे वो 5 स्तंभ जिन्हें समीक्षा ने शिवखेड़ा की किताब से निकालकर हमारे सामने रखा है। चरित्र ही नियति, ईमानदारी, आत्मानुशासन, मूल्य प्रणाली और दूसरों का सम्मान। अब सवाल ये उठता है कि समीक्षा इन सबकों के आधार पर ये क्यों मानती हैं कि भाई ये किताब पढ़नी चाहिए? क्या खास बात है इसमें? समीक्षा इसके लिए कई कारण बताती है। पहला और शायद सबसे अहम ये कि ये किताब पढ़ने वाले को अपने अंदर झांकने और अपने नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए उकसाती है। अच्छा। ये सिर्फ बाहरी दुनिया में सफल होने की बात नहीं करती, बल्कि अंदरूनी शक्ति और स्पष्टता बढ़ाने पर जोर देती है। आज के समय में जहां नैतिक दुविधाएं इतनी आम हैं, समीक्षा इसे एक जरूरी गाइड मानती है। और कोई खास कारण? समीक्षा में लाइफ मैनुअल जैसा कुछ कहा गया था, खासकर युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए। उसका क्या मतलब है? हाँ, समीक्षा का कहना है कि ये किताब सिर्फ फिलॉसफिकल या थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस भी भरपूर है। लाइफ मैनुअल कहने का मतलब है कि इसमें दिए गए सिद्धांत और उदाहरण इतने साफ और प्रासंगिक हैं कि उन्हें जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों पर लागू किया जा सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट अपना करियर शुरू कर रहा हो, कोई प्रोफेशनल अपनी नौकरी में नैतिक चुनौतियों का सामना कर रहा हो, या कोई लीडर अपनी टीम को लीड कर रहा हो। समीक्षा के अनुसार ये किताब उन सभी को सम्मानजनक और असरदार फैसले लेने में मदद कर सकती है। इसमें दिए गए नुस्खे किताबी नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में उतारे जा सकने वाले हैं। ये तो बहुत उपयोगी बात हुई। और एक और मुद्दा जो समीक्षा उठाती है वो ये है कि समाज में सच्चा सम्मान पाने के लिए सिर्फ सफलता, पैसा या पद हासिल करना ही काफी नहीं है। इसके लिए संस्कार और नैतिकता भी उतने ही जरूरी हैं। ये बात आज के संदर्भ में बहुत मायने रखती है। क्यों? निश्चित रूप से ये विचार तो इस पूरी समीक्षा के केंद्र में है। समीक्षा लगातार इस बात पर जोर देती है कि किताब का मूल संदेश यही है,
सच्ची इज्जत और स्थायी सम्मान इस बात से नहीं बनता कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से बनता है कि आपने उसे कैसे हासिल किया। हाँ, कैसे किया? क्या आपने इस सफर में अपने मूल्यों को बनाए रखा? क्या आपने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा? समीक्षा के मुताबिक किताब पाठकों को ये याद दिलाती है कि नैतिक आचरण ही सम्मान की असली करेंसी है, बाहरी उपलब्धियां नहीं। तो ये तो हुई किताब की बातें और उसकी अहमियत समीक्षा की नजर से। अब जरा इस पर भी बात करते हैं कि समीक्षा लेखक शिव खेड़ा के लिखने के स्टाइल के बारे में क्या कहती हैं, क्योंकि किसी किताब को पढ़ने का अनुभव सिर्फ उसके विचारों पर ही नहीं बल्कि उसे कैसे लिखा गया है इस पर भी तो निर्भर करता है। बिल्कुल। समीक्षा शिव खेड़ा के लिखने के अंदाज की तारीफ करती है। वो कहती हैं कि उनकी भाषा बहुत सरल है, सीधी है और प्रेरणा देने वाली है। वो मुश्किल, नैतिक और दार्शनिक विचारों को भी आम पढ़ने वाले के लिए आसान बना देते हैं। अच्छा। और सबसे खास बात जो समीक्षा उजागर करती है वो है असल जिंदगी के उदाहरणों और कहानियों का खूब इस्तेमाल। ये कहानियां न सिर्फ बातों को दिलचस्प बनाती हैं, हाँ, कहानियों से बात जल्दी समझ आती है। बिल्कुल, बल्कि सिद्धांतों को गहराई से समझने में भी मदद करती हैं। पढ़ने वाला उनसे आसानी से जुड़ पाता है। सही बात है। सिद्धांत सिर्फ दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचते हैं कहानियों से। और एक बात समीक्षा ये भी बताती है कि खेड़ा का अंदाज सिर्फ उपदेश देने वाला नहीं है, वो पाठक को सोचने, सवाल पूछने और खुद से सवाल जवाब करने के लिए उकसाते हैं। समीक्षा में एक और लाइन का जिक्र है जो शायद किताब से ही ली गई है और लेखक के नजरिए को दिखाती है। ऑनर इज नॉट इनहेरिटेड, इट इज अर्न्ड। यानी सम्मान विरासत में नहीं मिलता, इसे अपने कर्मों से कमाना पड़ता है। ये उनके प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच को दिखाता है। ये बात बिल्कुल सही है, सम्मान कमाना पड़ता है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बहुत अच्छी लाइन है जिसे समीक्षा ने खास तौर पर कोट किया है। वो पंक्ति है, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड नॉट डिमांडेड एंड द ओनली वे टू अर्न इट इज बाय लिविंग विद ऑनर। यानी सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता, और इसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सम्मान के साथ जीना। ये लाइन वाकई, जैसा कि समीक्षा भी कहती है, पूरी किताब के फलसफे का निचोड़ है। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हक से मांग सकें या दूसरों पर थोप सकें। ये तो आपके चरित्र, आपके बर्ताव, आपकी सच्चाई का एक नेचुरल नतीजा है जो धीरे धीरे आपके आसपास के लोगों की नजर में बनता है। और इसे पाने का, इसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अपनी जिंदगी को ईमानदारी, अनुशासन, मूल्यों और दूसरों के प्रति सम्मान के साथ जीना, हर दिन, हर फैसले में। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार जो इस समीक्षा से निकल कर आता है वो ये है कि शिव खेड़ा की किताब लिविंग विद ऑनर सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण और नैतिक जीवन जीने की एक तरह की गाइड है। जी। समीक्षा इसे एक ऐसी रचना के रूप में देखती है जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा और टिकाऊ सम्मान बाहरी कामयाबियों से नहीं बल्कि हमारे अंदरूनी मूल्यों, हमारी ईमानदारी और हमारे रोज के व्यवहार से पैदा होता है। हाँ, और ये समीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण रिमाइंडर है। ये हमें बताती है कि ईमानदारी, आत्म अनुशासन, मूल्यों पर टिके रहना और दूसरों का सम्मान करना ये सिर्फ किताबी बातें या आदर्श नहीं है, बल्कि एक सार्थक, सफल और सम्मानित जीवन जीने के लिए प्रैक्टिकल ज़रूरतें हैं। ये सिद्धांत न सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारी प्रोफेशनल और सोशल लाइफ की क्वालिटी भी तय करते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां अक्सर शॉर्टकट्स और नैतिक समझौतों का लालच होता है, बहुत होता है, वहां ये समीक्षा इस किताब को एक बहुत जरूरी आवाज के रूप में पेश करती है। और यहाँ रुककर सोचने वाली बात वही है जो उस पंक्ति में कही गई थी, सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ सोचने के लिए गहरा सवाल उठता है ना, कि हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में जानबूझकर और एक्टिवली सम्मान कमाने के लिए क्या कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम सिर्फ दूसरों से सम्मान की उम्मीद करें, हम अपने कामों और फैसलों में उन मूल्यों को कैसे जी सकते हैं जिनसे सम्मान अपने आप मिले। क्या हम हर सिचुएशन में, खासकर मुश्किल सिचुएशन में, ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान को पहली प्राथमिकता दे सकते हैं? ये शायद वो सवाल है जिस पर ये समीक्षा हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।